ठीक है। आपकी पीडीएफ तैयार हो रही है 1 पॉइंट की, जिससे आप सभी को एक अच्छा खासा आपके पास नोट्स आ जाए। ठीक है। अभी मैं कुछ आपके लिए नए 1 पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, जो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत मतलब बहुत इफेक्टिव, मतलब आप लोगों ने अभी तक कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है, हमें तो आ रही है ना। आपका नेट नहीं आ रही है सर। सर हमें आ रही है। आ रही है ना? हाँ, चलिए अपनी हाँ नोटबुक जी। निकालिए। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी पॉइंट लिखूंगा ना, वो प्रैक्टिस के हिसाब से सर बने कट हुए कट हैं। के वॉइस आ रही है। एक्चुअली मुझे पहले पता होता ना कि मुझे क्लास लेनी, तो मैं दूसरे मोबाइल से। ठीक है, अभी वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है सर। चलिए, आ रही है तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले बहुत लोगों को एक इश्यू रहता है, वो है पिंपल्स का। पिंपल्स का इश्यू किसको किसको है? पिंपल्स का इश्यू ऑलमोस्ट सभी को होता है, सभी को। जिसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है K2, किडनी 2। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको ऐड करके देता हूँ, जो आज तक किसी बुक में भी नहीं लिखा है, किसी भी बुक में। K2 जो पॉइंट है, K2 जो पॉइंट है, स्पेशली अगर कोई मेल अपने राइट हैंड में लगाएगा K2 पॉइंट, तो उसके स्पर्म काउंट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। लिख लीजिए। एक्चुअली मैं कल ही सोच रहा था कि जब वो मुझे समय मिलेगा तो ये चीज मैं बताऊंगा। ठीक है। और K2 दोनों हाथ में लगाने से एक्ने, फिर एक्ने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है ये K2। और आर्थराइटिस बोलते हैं ना, आर्थराइटिस का भी 1 पॉइंट तरीका है ये। 1 पॉइंट मैंने इसका एक ट्राई किया था। मेरे एक थेरेपिस्ट के पास मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। ठीक है, तो उस एक्चुअली जब बारिश गिरती है ना, बारिश, तो उस टाइम जॉइंट में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस दिन बारिश गिरी तो मेरे जॉइंट में और मुझे जाना ही था वो थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो मैग्नेट तो वो लोग दे दे मतलब अपने से पैसा लेके देते हैं, ऐसा कोई भी मैग्नेट नहीं देते। ठीक है, मैग्नेट का अलग से चार्जेस होता है। तो मैग्नेट उन्होंने मुझे मैग्नेट रात को मुझे लगा के छोड़ देते थे, तो मुझे इतना पेन हुआ। तो इतना तो मैं जो एक्यूप्रेशर है ना, वो दीपक सर के पास से यहाँ से वहां से सीख लिया। ठीक है। तो और मेरा एक आदत था कि वो जो भी पॉइंट लगाते थे ना, तो आपको जब चार्ट मिला है ना, ऐसा चार्ट मेरे पास था। तो मैं क्या करता था, कौन सा पॉइंट मुझे आज लगाया है उन्होंने, तो मैं लिख लेता था अपने बुक में, जो है ना, ये लिख लेता था। तो कभी भी कोई थेरेपिस्ट है ना, बताता नहीं है कि आपको ये पॉइंट लिखा। हाँ, वो अपने बुक्स में लिखते हैं। थेरेपिस्ट जो है ना, वो अपने बुक में लिखते हैं कि इस तारीख को इस डेट में मैंने उनको ये पॉइंट दिया। अगर आपको भी अगर थेरेपिस्ट बनना है ना, तो आप कर सकते हो कि एक अपनी बुक बनाइए, वहाँ पे ये सब 1 पॉइंट है ये लगाइए, फिर आप लिखिए कि आपने ये पॉइंट लगाया, इस दिन ये पॉइंट लगाया और आपको इतना रिलीफ मिला। आपने इसको लगाया तो उसको कैसा रिलीफ मिला, वो आप लिखिए। तो आप बहुत अच्छे थेरेपिस्ट बन सकते हो, और ये थेरेपिस्ट बनने का एक सही तरीका है। दूसरी चीज तो मुझे जो है ना, पता था कि ये मैं यहाँ पे K2 पॉइंट आता है, क्योंकि खुद से अगर आप खुद से सीखोगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो मैंने खुद से चेक किया और मुझे वो सर पॉइंट पे इसमें पेन भी लगाना क्या मिला। है? सर इसमें सॉरी, क्या लगाना है, मेथी या क्या सीडेट करने? मैं वही बता रहा हूँ ना, सीडेट करने के लिए मैंने लगाया था मैग्नेट। मैंने बोला ना कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो ना, तो वो लोग आपको जो मैग्नेट आता है ना, मैग्नेट, उसकी कीमत 20-30 रुपए होती है। ठीक है, लेकिन वो लोग उन्होंने मेरे पास से 200 रुपये दिए थे। एक मैग्नेट की जो प्राइस, मतलब एक इसकी प्राइस मेरे पास 200 रुपीज लेती। तो उससे बेटर है कि अगर आप भी स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट किट जो थे, स्टूडेंट किट
वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी के पास लेने जाओगे ना तो आपको बहुत ही हाई रेंज में मिलेगी, मतलब आपको बहुत हाईली बेचेंगे। तो सबसे बेस्ट है आपके पास एक स्टूडेंट किट होनी चाहिए, ठीक है, उसमें किट में सभी चीजें होती है। सर मेरे तो पास मैंने वो मेरे पास मैग्नेट वो है था। सर। सर मेरे पास वो मैग्नेट है जो लगाते हैं, जो एक साइड येलो और एक साइड व्हाइट होता है। तो सर वो येलो और व्हाइट थोड़ा सा वो रखे रखे और आपस में घिस घिस के वो कलर थोड़ा उतर गया है, तो वो क्या यूज में आएगा या फेंक दूं उसको? उसको निकाल देना चाहिए। ऐसे मैग्नेट को अपने पास रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है ना आपके लिए रिस्की बन जाते हैं। रिस्की इसके लिए बन जाते हैं क्योंकि आपको सबसे पहले तो पता ही नहीं चलता है कि वो सिलेक्ट कहाँ से हो रहा है और टोन कहाँ से हो रहा है। ठीक है, मेन वो मैग्नेट ऐसे कभी एक्सपायर नहीं होते, लेकिन जब उसका कलर गिर जाता है ना तो हो सके तो उसको निकाल दो। क्या होता है ना कि अगर वो आपको पता नहीं चलेगा कि सिलेक्ट करना है या टोन करना है, तो उससे बेटर है कि आप मेथी का सीरीज करो। तो मैं जो है ना K2 पॉइंट पे लगाया ना, तो उस दिन मुझे इतना पेन था, लेकिन मैंने K2 दोनों हाथों में लगाया ना तो वो इतना मतलब अच्छा लगा। और उस दिन मैं अच्छे से वॉकिंग करके उनके पास गया था। नॉर्मली वहाँ पे उस टाइम मुझे बहुत पेन था, बहुत मतलब बहुत पेन। अब मुझे पता चला कि हाँ मुझे आर्थराइटिस पेन भी है, क्योंकि जब किसी को थायराइड होता है ना तो वहाँ पे, और ऐसे भी आपकी कोई भी सर्जरी होती है ना, सर्जरी तो सर्जरी के बाद आपकी कोई भी जॉइंट्स की सर्जरी होगी ना, तो आप चेक कीजिएगा कि आर्थराइटिस जो होता है ना वो बढ़ जाता है। कि कोई भी चीज अगर आपकी खुलती है ना, उसके लिए बोलते हैं कि लोग कि सर्जरी को क्यों अवॉइड करना चाहिए। इसी के लिए अगर आप सर्जरी कोई भी अवॉइड करते हो ना तो आप अपने आप को सेव कर, ठीक है। इसके लिए आपके पास बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए। वन पॉइंट है, और वन पॉइंट जो है मेरा बहुत मतलब मुझे पर्सनली मुझे वन पॉइंट बहुत पसंद है, और मैं ज्यादातर वन पॉइंट ही करता हूँ। तो K2 जो है ना आप इसके लिए कर सकते हो, अपने एक्ने के लिए जो है ना बहुत ही बेस्ट है K2। K2 को सर्च करने का एक तरीका है, मैं आपको सर K2 का दोनों हाथ लोकेशन भी में, बता देता हूँ। हाँ दोनों हाथ दोनों में हाथ में K2, लगाना है। यस दोनों हाथ में लगाना है। मैं आपको K2 जो है ना बता देता हूँ किस कहाँ पे आएगा। आपको जो मिलेगा, आपका रिंग फिंगर है ना, रिंग फिंगर के यहाँ पे जो जॉइंट है ना, जॉइंट के थोड़ा सा आप साइड पे जाएगा ना, अगर किसी को आर्थराइटिस है, किसी को एक्ने है ना, तो वहाँ पे पेन मिलेगा। किसी भी पॉइंट को जो है ना सर्च करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप सर इस एक्ने तरह से पे हाथ रखोगे ना, चेहरे पर वो मिडिल फिंगर है ना सर, मिडल होंगे। या रिंग? सर मिडिल फिंगर है या रिंग फिंगर मिडिल है? फिंगर मिडिल फिंगर है, हाँ। मिडिल फिंगर है कि रिंग फिंगर के साइड ये डिपार्टमेंट सर्च करने का है। आप इस तरह ना तो आपको एकदम ये जॉइंट और ये जॉइंट एक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपका पॉइंट है ना ऊपर से दिखना चाहिए, तो ये आपकी मेडिन से है। बाकी क्या होगा ना कि यहाँ से जो है ना वो अलग मेडिन चालू हो जाती है। आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ से डॉक्टर वाले उनकी मेडिन चालू हो जाती है। ठीक है, तो आप जितना हो सके ना इतना यहाँ से आप स्टार्ट करोगे ना, आप इस तरह से ज्वाइन करोगे ना तो समझ लीजिएगा कि आपका पॉइंट सही लगा है। ठीक है, आप इस तरह से करोगे ना, पॉइंट दिखना चाहिए। जो ये है ना यहाँ से आप लगाओगे ना, यहाँ पे K2 आएगा एग्जैक्ट, यहाँ पे जो है ना K2 मिलता है, और ये बहुत आर्थराइटिस में और सभी में ये बहुत यूजफुल है। इंस्टेंटली अगर आपको कहीं जाना है, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, मुझे बहुत पेन था, आर्थराइटिस का पेन बहुत था, और ये एक्ने के लिए भी बहुत बेस्ट है। सर ये और किससे ठीक है, काम आता है चलिए। K2? आर्थराइटिस और पिंपल नहीं हो किसी के, और किसके काम आता है ये? कनेक्ट तो सिंपल, और जो है स्पर्म, स्पर्म जो है ना स्पर्म, और ये राइट हैंड में लगता है, क्योंकि आपको पता होगा सभी को कि जो मेल होता है ना उसका राइट साइड में ही हम लोग ये जो धागा वागा बांधते हैं ना, वो मेल को राइट में बांधते हैं, और फीमेल जो होती है ना वो लेफ्ट में बांधती है। ठीक है, तो ये मेल्स के लिए स्पेशली ये पॉइंट है, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए आप उनको लेफ्ट राइट में लगाओगे K2। ठीक है, सर ये चलिए पॉइंट में दबाने से दर्द बहुत हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको ये जॉइंट्स पेन या ऐसा कुछ होगा, है, मेरी है ना। सर्जरी भी हुई है, स्क्रू है मेरे को राइट नी के नीचे, टीबिया मैंने बोन बोला में। ना ये तो आफ्टर सर्जरी है ना, आफ्टर सर्जरी आर्थराइटिस होने की संभावना 100% बढ़ जाती है आफ्टर सर्जरी। तो ये सही पॉइंट है। सॉरी, हाँ ये बस सर सही सही इसको है। सीडेट करेंगे, टोन सीडेट टोन इसको क्या करेंगे इसे? इसको सिलेक्ट करते हैं, K2 को सिलेक्ट सीडेट करते हैं करते हैं। इसको। ठीक है, सर ये तो सब चक्कर आते हैं, इसमें भी लगाते हैं सर इसको K2 को, चक्रा चक्कर नहीं आते हैं। लगाते हैं, किस
किसको? नहीं, चक्कर आते हैं जिनको जिनको चक्कर आते हैं या कमजोरी हो उनमें भी लगाते हैं K2। नहीं, वो नहीं लगा, K2 नहीं लगा तो उनको, ठीक है, उनके जो चक्कर वक्कर जो आते हैं उसके लिए हम लोग TW10, ठीक है, चक्कर ये वगैरह जो होता है ना उसके लिए हम लोग TW10 पे जाते हैं। तो TW10 है, TW18 है, ये जो है ना कुछ चक्कर के लिए बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। वर्टिगो चक्कर में ही आएगा क्या? हाँ, ये वर्टिगो असल में आपको TW10 जो है ना, TW10 आप सिलेक्ट कर सकते हो इसके लिए। TW10 मतलब जो है सीट ना, लगाना है सर? नहीं मैग्नेट आता है ना, मैग्नेट मैग्नेट तो इधर अभी लगा हमको सकते आता हो ही नहीं, कैसे लगाते हैं? सर। पैर भारी लगेगा, वजन महसूस होता है। पैर, दोनों पैर, घुटने के नीचे। तो सर क्या करें उसके लिए? SP9 सिलेक्ट करने से जो है ना आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। सर अभी SP9 सिलेक्ट तो कर रहे हैं तो उससे नहीं लाभ हुआ सर। तो वो इसका इलेक्ट्रिक वायर सर लगाया, इस पर लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर पर सर लगाया था, तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ था। फिर अभी जाना पड़ गया सर, निकाल दिए हम उसको। घुटनों के नीचे जो प्रॉब्लम होती है ना वो कहीं ना कहीं हमारा UB54 है, वो भी बेटर है। हमने ना उस दिन बताया था ना आप लोगों को कि आप जितना अपने कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाओगे ना वो बेस्ट रहता है। UB54 भी मिलेगा आपको यहाँ पे, SP9 भी मिलेगा, 57 भी यहीं पे मिलता है। ये सारे जो है ना एक लोकल पॉइंट है, और वो लोकल पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही बेनिफिट होते हैं, बहुत मतलब बहुत बेनिफिट होते हैं। हम लोगों को क्या है ना कि एडवांस में जाने की आदत पड़ गई है, थोड़ा सा हम लोग SP9 किसके लिए यहाँ पे बोले एक मेथी की पत्ती लगा दो। SP9 जो होता है ना वो बॉडी का फ्लूइड जो होता है ना, एक्स्ट्रा फ्लूइड उसको निकालने के लिए होता है, हो सकता है एक्स्ट्रा सर उसका फ्लूइड। कुछ पोजीशन इधर उधर हो, इस वजह से लग रहा हो। डायरेक्ट बॉडी पर लगाया था SP9 सर, पैर पे। SP9 स्वेलिंग के लिए होता है। मैंने एक चीज बताऊं, मैं जो आपका गलत पॉइंट लगा होगा वो लग गया होगा। बाकी मैं मेरा खुद के लिए एक पॉइंट लगाता हूँ कंसंट्रेशन के लिए, कि जब मुझे काम करना होता है ना कुछ और बड़ा काम करना होता है तो मैं खुद के लिए पॉइंट लगाता हूँ। मैं क्योंकि सर खुद के लिए कौन सा पॉइंट पॉइंट आप लगाता हूँ। लगाते हैं? मेरी बात तो पहले सुन लीजिए, ठीक है। तो मैं कभी कभी जो है ना डायरेक्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बॉडी पे एकदम से नहीं लगाने चाहिए। क्यों नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि हम लोग क्या है ना एग्जैक्ट पॉइंट लगा सके, क्योंकि उसमें उनके हिसाब से होते हैं, ठीक है। उसमें आवाज कट रही है सर, वॉइस क्रैक हो रही है, आवाज नहीं कुछ आ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आवाज क्लियर नहीं है सर। कोई इसकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी अभी सर। आ रही है मगर कट कट के आ रही है। तो ना आपको सर जाना नहीं है, आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आपके ठीक से नहीं आ रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, ब्रेक। बहुत ब्रेक हो रहा है सर। परेशान हो रहे वो खुद ही। चलिए
अभी आ रही कि नहीं आ रही है? आवाज से भी चेंज कर दिया। कट रही है सर। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर मैं माइक बाकी लोग म्यूट अपने आप करवा को दो, म्यूट सब आवाज ठीक हो जाएगी। वही है। ठीक है। तो मैं बता रहा था ना कि एकदम से कभी भी आपको अपने मेन पे नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि इसके लिए जो है इसके लिए है स्पेशली फॉर जो सीख है उसके लिए। अभी आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, नहीं। हेलो। क्लियर नहीं है सर। नहीं सर। नहीं सर, आज पूरा आवाज कट रहा आपका। अभी आ रही है मेरी आवाज? सर आवाज आ रही है, लेकिन जैसे ही आप आवाज आ रही मुंह है? खोलते हैं बताने के लिए तो सारा वर्ड कट जाता है। सुजोग जो है ना, सुजोग वो स्पेशली फॉर हमारे लिए ही बना है, ठीक है? जिनको बिल्कुल भी एक्यूप्रेशर नहीं आ रहा है ना, उनके लिए ही बना है ये सुजोग। आप सिंपली अपने हाथ पे ट्रीटमेंट करोगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको सिर्फ अपने हाथ पे ट्रीटमेंट देना है। सर एक चीज बताइए सर, एक स्टार मैग्नेट होता है वो ब्लैक कलर का होता है पूरा, वो कब लगा सकते हैं? वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। स्टार मैग्नेट जो है ना, वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। उसको काम ही है, लेकिन स्टार मैग्नेट जो है ना ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसी हमारी स्किन है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी जो ब्लैक स्किन है ना, ब्लैक स्किन, यहाँ पे कभी भी स्टार मैग्नेट यूज मत कीजिए, क्योंकि जी सर। मैंने मैंने जो है ना किया हुआ है, ठीक है? उसमें क्या होता है ना कि ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाता है। जी। आप ये स्किन पे लगा सकते हो, आप जो है ना ये स्किन पे लगाओगे ना तो हाँ जी। चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप लगाओगे ना तो वहां पे ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, तो वो बहुत मतलब आपको लगेगा कि ये कैसा दिख रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है? सर, ठीक है सर। सर मैग्नेट्स कैसे लगाते हैं, हमें सिखाएंगे क्या? चलिए सिक्का देते हैं। सर कंसंट्रेशन के लिए आप बताने के लिए बता रहे थे तो सर आवाज नहीं आ रही थी, आपकी कट कट जा रही थी। कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट है H9। H9 कॉन्सेंट्रेशन के लिए बेस्ट है। सर सीडेट करना है, टोन करना है? सर एच उसको एक बार टेस्ट दोबारा करना होता बोलिएगा है। सर, H9 किस पे सर? तो H9 हर्ट पॉइंट है 9 नंबर का। H9 को सीडेट करना है, टोन करना है? टोन करेंगे। कौन? ग्रेट, थैंक यू। ये जो है ना, मैं तो इस पर न्यूमरोलॉजी जाता हूँ ना, न्यूमरोलॉजी, तो ये मेरे लिए बेस्ट पॉइंट है। मधु जी, यस बोलिए। ये मेरे लिए ना बेस्ट पॉइंट, मैं जो ना यही यूज करता हूँ कि हाँ, ध्यान भटकता होगा ना ज्यादा। ध्यान भटकता है ना, इसके लिए। ये देखो यहाँ पे मैंने जो लगाया है ना, येलो लगाया है, तो येलो लगाएंगे ना तो वो टोन हो जाएगा। स्किन को टच करता है ना वो पार्ट, येलो पार्ट, तो वो टोन हो जाता है। मैंने यहाँ पे A3 पे लगाया है। सर आपने येलो मतलब स्किन को येलो रखा है पार्ट? यस, तो वो टोन हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या करना है ना, जैसे कि K3 पॉइंट मैंने बताया, K3 पे थोड़ा सा आपको स्टिमुलेट करना है, ठीक है? आपको थोड़ा सा इस तरह से पकड़ के जिम्मी से, ठीक है, थोड़ा सा आप स्टिमुलेट करोगे जी। ना, तो ये क्या होगा ना, आपका पार्ट स्टिमुलेट होगा, ठीक है? फिर आप उसके ऊपर ये जो ये मैग्नेट है, ठीक है, अगर येलो पार्ट स्किन को टच करेगा तो वो टोनिफिकेशन। लेकिन आपको पता है कुछ लोग जो है ना सुजोक और इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या बताएंगे पता है? व्हाइट बार अगर है तो आपको वो टोनिफिकेशन है, फिर
अगर आपको येलो पार्ट दिखता है ना तो वो सिलेशन है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं समझाते हैं कि जो पार्ट, जो येलो पार्ट अगर स्किन को टच करेगा ना तो वो टोनिफिकेशन है, ठीक है। और अगर यही राइट साइड अगर टच कर दिया, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और ये सर इसका सबसे बेस्ट मतलब और क्या सिंपल होता है? तरीका, इसका एक ही मेथड है, एक ही मतलब होता है। येलो से एनर्जी बढ़ती है और व्हाइट से एनर्जी घटती है। जब भी बॉडी में ओके। पेन होता है या फिर कुछ चीज एनर्जी घटानी होती है तो हम लोग जो है ना इसका यूज करते हैं, मैग्नेट का, सर एक ठीक है। और बोलिएगा, H9 किसके लिए होता है सर? H9 H9 जो है ना वो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए होता है। मैंने बताया ना कि मैं जो H9 अगर इस पे लगाता हूँ ना, H9 का जो मेन पॉइंट है, ठीक है, वो जो TCM में जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे, लेकिन मैं जब H9 लगाता हूँ ना तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं देता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी सीख रहे हैं, तो H9 की लोकेशन तो एग्जैक्ट यही है, लेकिन फिर भी मुझे वो इफेक्ट नहीं देता है। लेकिन H9 जब मैं यहाँ पे सुजोक के हिसाब से देता हूँ ना, 100% रिजल्ट, 100 मतलब 200 रिजल्ट बोलो ना तो भी है, एकदम परफेक्ट रिजल्ट। इसके लिए सुजोक जो है ना मुझे पता चला, मैं TCM में नहीं जाता हूँ कभी, सुजोक के सर हिसाब जो से सर जो पॉइंट्स हथेलियों में है ना, हथेलियों में सर, वो पॉइंट्स में सर पेन तो होता नहीं है सर, पता नहीं चलता कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो वो कैसे पकड़े सर? जरूरी नहीं है हर जगह पेन हो, जरूरी नहीं है हर जगह पेन हो, ठीक है, लेकिन यही मैंने आपको सीखना है ना, आपको मेरिडियन याद करनी है, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा सा और एडवांस में जाओगे ना तो आपको मेरिडियन भी पता चलेगी कौन सी मेरिडियन कहाँ जाती है। मेरिडियन आपको याद रहेगी ना कि यहाँ से कौन सी मेरिडियन पीछे से है, कौन सी मेरिडियन आगे से है, वो आपको पता हो जाना चाहिए। आपको उतना पता चल गया, फिर आपको पूरा कौन सी मेरिडियन कहाँ घूमती है ना, वो आपको सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वो चार्ट जो है ना उसको माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। वो चार्ट को आप माइंड में बिठा लोगे ना तो आपको सभी चीज याद रह जाएगी, सभी चीज। मैंने तो वो चार्ट को आज से कितने साल, मतलब 4 साल पहले उसको माइंड में बिठा लिया। मतलब एक अपने कुछ मेंबर थे, ठीक है, जो ऐसे समझते थे कि उनको बहुत सारा सुयोग आता है। जब मैंने किया था ना तो टेस्टिंग लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग लोग जब भी आप बोले कि TW ये कौन सा पॉइंट, 15 पॉइंट का लोकेशन मुझे बताइए, मुझे नहीं मिल रहा है, जबकि मुझे पता है कि ये बंदा खुद एक बहुत बड़ा थेरेपिस्ट है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैंने विटनेस जितनी फास्ट वो भी नहीं सर्च कर पाए, ठीक है, कोई भी नहीं कर पाएगा विटनेस ट्रैक, क्योंकि ये मेरा काम था और मैंने माइंड मेरे खुद के दिमाग से सब चीजें मैंने की थी। सेकंड में भी नहीं लगी और मैंने बता दिया कि TW15 यहाँ पे आया, ठीक है, और परफेक्ट लोकेशन कि हाँ ये बराबर है। फिर मैंने उसको पर्सनली कॉल करके बताया कि सर इस तरह से नहीं होता है, और आपके पास भी बहुत सारी चीजें लोग ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजों से मैं बिल्कुल भी कभी डरना नहीं है, कि आपको जो आता है ना वही आप दिखाओ, आपको पॉइंट लगाना। आप इसके लिए बोला ना कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जो होती है ना, प्रैक्टिस से ही बंदा जीतता है, सर प्रैक्टिस से ही बंदा जीतता है। वेरिकोस के लिए सर कोई 1 पॉइंट है क्या सर, वेरिकोस के लिए? हाँ, वेरिकोज वेन के लिए SP5 जो है ना वो अच्छा है, SP5 सिलेट, SP5 सिलेट, सर SP5 या ST5? स्प्लिन 5, SP5। 5 जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, हम लोग आगे थोड़े थोड़े और देखते जाते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटॉइड पेन पता है किसी को? जो रूमेटॉइड पेन होता है ना, वात जो होती है ना, वात, एक्सेस वात जो होती है ना, तो उसको निकालने के लिए भी LI8 जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो भी वात का जो पेन होता है ना उसको कम करता है। वात का पेन के लिए LI8 आप सिलेक्ट करोगे ना तो वात का जो पेन होता है वो कम सर हो जाता है। LI8 सॉरी, LI8 हाँ, LI8 लार्ज इंटेस्टाइन का 8 नंबर का पॉइंट है। सेडेड, वही येलो साइड वहां लगानी है।
येलो साइड जो है ना वो दिखती है, व्हाइट साइड जो होती है ना वो स्किन को टच करता है तो वो सीडेट, वो ठीक है। सेडेट। हाँ, येलो साइड अगर स्किन को टच करती है तो वो टोनिफिकेशन। यहाँ पे एनर्जी घटती बढ़ती है उसका ही आपको दे, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये आता है। साइंस है, ये सारा साइंस है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज जो है ना वो साइंस है। अपनी बॉडी जो है ना, अपनी बॉडी, पूरी ह्यूमन बॉडी, वो भी सीडेट एंड टोनिफिकेशन होती है, पता है आप लोगों को? पता है आपको? वो भी टोन और सीडेट होती है। कैसे सर? चेक कीजिए, आप लोग सब भी तो बहुत भी पुराने हो, आप सभी को पता होना चाहिए। जो है ना टोनिफिकेशन इंस्टॉलेशन होता है बॉडी में भी। अगर कोई इंसान मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मुंह किस तरफ रखते हैं? अगर कोई बंदा मर जाता है तो हम लोग उसका मुंह कहाँ पे रखते हैं? साउथ की तरफ। दक्षिण में, दक्षिण में सर। दक्षिण में रखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं। और साउथ की तरफ मुंह हमारा, आप लोग कभी चेक करिएगा, 10 दिन खाली 10 दिन जो साउथ की तरफ मुंह रखिए और हमारा नॉर्थ साउथ की तरफ पैर रखिए और नॉर्थ की तरफ मुंह रखोगे ना, अपना माइंड जो है ना वहाँ पे रखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में सीडेशन होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की बात आती है, ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। इसके लिए बोलते फिर हैं ना से रिपीट विद्वान लोग कीजिएगा कि सर। अपना सर अपना आवाज जो साफ सिर नहीं आ रहा रखिए है। उसको जो है ना, आवाज साफ, अभी इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी इसके लिए कंप्लेंट करनी है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो जो है ना आप अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ की तरफ जो है ना आपका सर रहता है, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ आपके पैर रहते हैं, तो वो आपको टोनिफिकेशन मिलता रहता है। लेकिन वही आपका जो फेस, आपका जो लेग्स है ना, वो अगर वो साउथ की तरफ चले जाते हैं ना, तो वो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी कर देता है। बॉडी में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन की कमी कर देता है। तो यही है एनर्जी का खेल है, मैग्नेट का भी, सीडेट एंड टोन, ठीक है। अगर आपका व्हाइट पार्ट अगर बॉडी को, स्किन को टच करेगा तो वो सीडेट हो जाएगा। येलो पार्ट अगर बॉडी को टच करता है तो वो टोनिफिकेशन हो जाता है। हाइट बढ़ाने के लिए आप जाइए TW3 पे, TW3 पे जाइए। TW3 जो है ना वो हाइट गेन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट। और सर कितनी TW3 एज जो है तक ना वो बढ़ा सकते हमारा हैं? सर कितनी एज तक बढ़ा सकते हैं? कम से कम जो है ना 24 तक तो बढ़ती ही है, ठीक है। 24 तक तो बढ़ती है हाइट को, क्या है ना। और ऐसे भी पर्सन का जो वेट होता है ना, व्हीकल चलाने में नींद आए, व्हीकल चलाने में नींद आए ना, तो आपको जो है ना CV6 लगाना चाहिए। CV6 जो होता है ना बॉडी में एनर्जी देता है। CV6 पॉइंट है, वो बॉडी में एनर्जी देता है। आप CV6 लगाओगे ना तो वैसे आपको एनर्जेटिक फील होगा। सर यूरिनरी और व्हीकल प्रॉब्लम चलाने में है नींद आती किसी है। को, यूरिनरी प्रॉब्लम है किसी को, तो उनके लिए क्या होता है? एक्सेस होती है। हाँ, वो थोड़ा उनको कोई सर्जरी हुआ ना, उसके बाद यूरिन मतलब इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। मतलब ज्यादा आती है कि कम आती है? ज्यादा आती है, बार बार मतलब लीक हो जाता है। ज्यादा आती है ना, तो आप जो है ना पीछे एक पूरा चैनल है यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के पूरे मतलब जितने भी पॉइंट्स है ना, UB23, UB24, ये पॉइंट्स कुछ पीछे वाले पॉइंट्स है। आपको यहाँ पे सर्च करोगे ना तो एक आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एक मेथी का सीड लगा दोगे ना तो आपका यूरिनरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर पे आपको काम करना है। सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट लोगों को ये सब प्रॉब्लम होती है। इसके लिए बोला जाता है ना कि अवॉइड सर्जरी, सर्जरी को अवॉइड। चलिए, सर्जरी का सही तरीका कौन सा है पता है? इमरजेंसी आती है ना तो ही सर्जरी,
बाकी तो अल्टरनेट थेरेपीज ही करनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है पेट में पानी भरना, जिसको बोलते हैं जलोदर। आपने देखा है ये प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को होती है, पेट में पानी भर जाता है। इसलिए हम लोग ST34 सिलेक्ट करेंगे, ST34 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ लेते हैं। हाँ, सबसे अहम पॉइंट है ये, सर एक बार सबसे दोबारा अहम बोलिएगा पॉइंट है जलोदर ये। के लिए, जलोदर के लिए एक बार दोबारा बोलें सर। एस क्या बोले? ST34 ST34 अभी जो एक पॉइंट है ना, वो बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत बहुत मतलब 100% ही जो आप अगर इसका यूज करोगे ना। सर स्टमक या स्प्लीन? स्टमक, स्टमक का 34 पॉइंट। सर कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यही है ना पॉइंट? कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है ना कुछ अलग अलग पॉइंट्स है, ST43 है, फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है ना मैंने सबसे बेस्ट पॉइंट देखा है वो है अपना ये जो स्मॉल फिंगर है ना, उसके अपर जॉइंट, जितने भी अपर जॉइंट है ना, उसके ऊपर आप मसाज करिए अपर जॉइंट पे। ठीक है, अपर जॉइंट पे मसाज करोगे ना तो बहुत बेस्ट रहता है, कि क्या होता है ना कि आपका जो मोशन है ना वो आसानी से निकल जाता है, बहुत आसानी से। सारी फिंगर्स या स्मॉल सबसे छोटी वाली? स्मॉल फिंगर जो है ना उसके अपर जॉइंट, ये दोनों जो है ना एज पर आयुर्वेदा ये हमारे इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करती है, इंटेस्टाइन को। एक पॉइंट है स्टमक का ही है। सर लार्ज मतलब इंटेस्टाइन्स वीक हो रही हो किसी की, उसके लिए क्या पॉइंट होगा? यही यूज कर सकते हैं आप, अगर LIB किसी की वीक हो रही है ना तो आप यही पॉइंट इसी पे आप मेथी से लगा दोगे ना तो वो अच्छा है उसके लिए। और हर एक का जो है ना आपको एडवांस में जाओगे, एडवांस में तो आपको हर एक पॉइंट का दीपक एक सर भी point, बताएं कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में ST25 यूज करने के लिए। हाँ हाँ, तो ST25 है ना, ST25 उसका वो सबसे मेन पॉइंट है, पूरी मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला। अगर किसी को लूज मोशन हो जाता है, हमारे एक मेंबर से जो मतलब दुबई से यहाँ आ रहे थे तो उनको लूज मोशन हो गया था, मतलब फ्लाइट में ही, तो उन्होंने तुरंत मुझे वहीं से कॉल किया था कि क्या करूँ, तो कि यार, तो मैंने बोला कि ST25 कीजिए, मतलब थोड़े ही समय में बोला अभी एकदम नॉर्मल हो गया है। और ST25 ही जो है ना वो आपको यूरिक एसिड में भी काम आता है। ST25 अभी नहीं ही जो बेटा, वो है, डब्बा देखियो जमा क्या। सर ये ST25 सर कॉन्स्टिपेशन के लिए भी है और लूज मोशन के लिए भी है सर। हाँ लूज मोशन में होता है ना, यहाँ पे आपको इसके लिए बोला जाता है कि मेथी का सिर लगाइए, लेकिन अगर ST25 जो है ना लूज मोशन अगर किसी को हो गया ना, उसको सिलेक्ट कर दोगे ना तो वहाँ की एनर्जी कम हो जाएगी, तो आपको वो भी एक बहुत अच्छा काम है, आता है। ठीक है, और ST25 जो है ना ब्लड में जो यूरिया होता है, पता है लोगों के ब्लड में आप रिपोर्ट करते हैं तो उसमें आता है कि यूरिया बढ़ा हुआ है, कि ये सब चीजें है, तो यूरिया को कम करने का भी ST25 बहुत ही यूजफुल है। लेकिन आपको क्या है ना पॉइंट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ST25 जो है ना आप लोग आज ग्रुप में बताइए, सेंड कर दीजिएगा ST25 कि कहाँ पे इसकी लोकेशन आई, क्योंकि सर लूज मोशन, ST25 सॉरी सॉरी आप बोलो बोलो, सॉरी बोलो आप। ST25 जो है ना वो लूज मोशन के लिए भी बहुत ही यूजफुल है, और मैंने तो इसको दिया हुआ है, और जिस चीज का रिजल्ट आता है ना वो चीज मेरे दिमाग में चल जाती है कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सर SP4 भी है इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट, SP4। SP4 तो है ही,
लेकिन मेरा तो एक ही चीज मानना है कि जो अगर मुझे जो एक बार यूज हो गया ना कि ये मैंने किया है हाँ और उसका रिजल्ट मुझे तो मिला है। मैंने भी किसी को हाँ SP4 दिया था, वो एकदम इंस्टेंट रिजल्ट था उसका ना। ये SP4 लूज भी- मोशन के लिए है, लूज मोशन हाँ के जी, लिए। हाँ जी, अगर लूज Yes. मोशन किसी को हो रहा है तो SP4 बड़ा मिरेकलस पॉइंट है एकदम। अच्छा जी। पीयूष जी, हाँ बोले बोले संजय जी। ड्राई कफ के लिए कौन सा पॉइंट अच्छा होगा? ड्राई कफ के लिए जो है ना सबसे बेस्ट आपका रहेगा सिर्फ ठाई ठाई हो रहा है, किसमें सिर्फ ठाई ठाई हो रही है, आवाज निकल रही है आवाज। कफ के लिए मैंने इसी टाइप के। सबसे बेस्ट मैंने कफ के लिए एक पॉइंट देखा है ना, वो है SP5। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है कफ के लिए। LU5 है जो ड्राई के लिए नहीं है, लेकिन अपनी गीली खांसी के लिए है। और जो LU10 है ना वो है, लेकिन सबसे बेस्ट मैंने यूज देखा है ना वो है अपना SP5। अपना SP5 है ना, वो बहुत बेस्ट है क्योंकि उसमें आपको तुरंत रिजल्ट देखने मिलेगा। एंकल पे जो आता है, स्प्लीन का 5। एंकल पॉइंट पे जो आता है, हाँ आपको तो आप Original expert body हो, में। आप कहाँ पूछ रहे हो, यहाँ पे है ना वो। ठीक है। हाँ यहाँ पे LU5 किसके लिए बोला आपने? LU5 जो ना गीले खांसी के लिए। ओके ओके ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, उसको छोटा बच्चा है 1-2 साल का, उसको हमेशा कफ ही रहता है जब से वो मतलब पैदा हुआ जब से ही, तो उसके लिए LU5 ठीक रहेगा, कुछ और भी लगाना पड़ेगा उसके लिए आपका क्या करो पता है ना कि इसकी जो ये जो होती है ना कोरस्पॉन्डेंस, उसके ऊपर जो है ना मसाज कीजिए, किसी अच्छा ऑयल से मसाज करोगे ना। मतलब ऐसा ठंडा ऑयल नहीं, गर्म ऑयल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, गर्म हाँ। ऑयल, मतलब वो हाँ, सरसों हाँ। का तेल है वो उसका मसाज करोगे ना। ओके गर्म नहीं करना है, लेकिन उसको वो सरसों का तेल ओके, का थोड़ा गर्म गुनगुना होता है। गुनगुना, हाँ हाँ, lukewarm सा, हाँ गुनगुना नहीं ठीक है। करना है, कुछ भी नहीं करना उसको, सरसों का तेल गर्म ही होता है। ठीक है, ओके उसको मसाज करोगे ना तो भी बेस्ट है। तो ये थंब पे मसाज कर दे, जो थंब वाला नीचे वाला एरिया है ना। थंब पे नहीं, ये थंब का हाँ नीचे ये वाला ओके पार्ट। ओके, शुक्र वाला एरिया। हाँ शुक्र वाला, या शुक्र वाला। ओके ओके। बोले रुचि जी कुछ पूछना है क्या? एक के लिए कोई बोल रहा था ना, तो 80 मैंने लगाया था। 80-42 को मैंने सिलेक्ट किया था, तो उसमें रिजल्ट मिला है। वो कॉन्स्टिपेशन में मिलता ही है। 80-42 कॉन्स्टिपेशन में जो है ना ST42 यूज होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में ST42 का यूज रिजल्ट मिलता भी है। मैंने सिलेक्ट किया था। हाँ वो सिलेक्ट करना होता है। ST42 जो है ना सिलेक्ट करते हैं ना तो भी मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक दो बार उसका दिया नहीं मिला तो मैंने सोचा कि उसको नहीं यूज करें, क्योंकि ST42 तो हर जगह लिखा ही है कि वो स्पेशली बना है इसी के लिए। ठीक है, वो स्पेशली बना है इसी के लिए। चलिए अभी जो है ना नेक्स्ट क्लास है अपनी संजय से एडवांस ST42 सर एक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के को लिए। जॉन्डिस हो गया है, उसमें हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे? और ST37 रेस्ट से बोल दिया डॉक्टर। क्या बोला है? जॉन्डिस हो गया है, उसको क्या डॉक्टर ने क्या बोला है? रेस्ट, लीवर बड़ा हो गया है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो जॉन्डिस में एक ही चीज होती है, रेस्ट ही होता है। और रेस्ट करने से क्या होता है ना, जो अपना लीवर है ना वो उसको शांति मिलती है, और वो थोड़ा सा काम तो रेस्ट करता है ना तो वो ऑटोमेटिकली वो ठंडा हो जाता है। उसमें कुछ होता ही नहीं है जॉन्डिस में। लोग डराते हैं ये है वो। आप थोड़ा सा आराम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जॉन्डिस जो है ना वो कम हो जाता है। सर मूली का रस भी दे सकते हैं सर इसमें, मूली का रस। मैं तो जो ये जो है ना घरगथ्थू जो उपाय बोलते हैं वो ज्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं तो स्विच वर्ड्स कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा तो मेन तो यही है, स्विच वर्ड सिर्फ है, उसी को मैं कर देता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जॉन्डिस का पॉइंट रिपीट कर दे प्लीज। एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ कौन सा पॉइंट है। मैं ग्रुप में बता देता हूँ कि ST37 तो मुझे पता ही है। जॉन्डिस में SP15 भी काम आता है। SP15 हाँ उसको सिलेक्ट करना, 1 फॉर ट्रीटमेंट है ना, उसके अनुसार मैं बोल रही हूँ। यस यस SP15 जो है ना वो
हाँ। 20 और GB 25 भी है। SP 15 जो है ना वो सीरियल गोल होता है, ब्लैडर 25। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूँ ना कि नेक्स्ट क्लास जो है ना वो अपनी एडवांस मुद्रा थेरेपी पे है। एडवांस मुद्रा थेरेपी है, ठीक है। लैपटॉप मेंबर्स के लिए फ्री है। शायद BAT में भी इसका लिंक आएगा, ठीक है। तो मुद्रा थेरेपी से भी बहुत सारी चीजें हील हो सकती है। कभी मौका मिला ना मुझे तो बताएंगे, मुद्रा से आप अपने प्लैनेट्स को भी हील कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्लैनेट्स भी हील करने हैं तो मुद्रा से आप अपने प्लैनेट्स भी हील कर देंगे, मेरी एक क्वेश्चन है गुरुजी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास 7 बजे है, आप लोग जरूर से उसमें आइए। आपको क्या हो गया, हाँ, आपको मुद्रा के बारे में 2 घंटे का क्लास है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने मिलेगी और उसी की इसमें ना सर PDF किसी तैयार हो रही है। सर आज ही मुद्रा का क्लास है? यस, आज ही है। कितने बजे है क्लासेस सर? करिए, बहुत 7 बजे क्लास है, थैंक यू सर। ठीक है। ओके सर, इसमें किसी ने ना माउथ अल्सर का पूछा था तो मेरे को पॉइंट पता है, बताऊं क्या? बता दीजिए। H8 और लीवर 2, इस पे दोनों पे ना ब्लैक डॉट लगा दें। H8 एंड लीवर 2, ठीक है। किसके लिए है? चलिए, माउथ अल्सर के लिए किसी ने पूछा ना, मुंह में छाले वाले के लिए, तो किसी ने भी मेरे पे था तो मेरे को मालूम था तो मैं इसलिए बोल रही नहीं होता है ना तो P8 को सिलेक्ट कर दो, निकल जाएगा, ठीक है। हूँ। हाँ, और प्लस और आइसक्रीम खा लें तो जैसे बर्फ वाली आइसक्रीम होती है तो उससे भी एकदम छाला चला जाता चलिए, जय श्री कृष्ण, आज के है। लिए ठीक है, इतना ही। जय श्री कृष्ण। ग्रुप में डाल देंगे प्लीज, माउथ अल्सर का ग्रुप में डाल देंगे प्लीज। ओके ओके। थैंक यू।